हाय बच्चा लोग। आशा है कि तुम लोगों को जो अपना मनपसंद कॉलेज चॉइस किए होगे, जो इच्छा किए होगे, वो कॉलेज तुम लोगों को मिल गया होगा। और जैसा कि बहुत सारा बच्चा हम लोग हमसे पूछा था कि सर कौन कॉलेज इस रैंक पे मिलेगा, उसको जैसा बताएं उसी के आसपास में सबको कॉलेज मिला है। अब देखो काउंसलिंग के लिए हम क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी है। तुमको कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा भी है जो कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन तुम वहाँ पे जाओगे तो तुमको पक्का मांगेगा, ये फिक्स है। तो उसका भी लिस्ट दे देंगे और कौन किसका लिस्ट ले जाना, उसके साथ ऐसा कौन कौन चीज़ यहाँ અહીં से तैयारी करके जाना है कि जिससे हमको आसानी से जल्दी से काउंसलिंग हो जाओ, जल्दी घर वापस चल जाएं, ज़्यादा लेट नहीं हो। तो सबसे पहले तुम एक जांच पर्ची डाउनलोड कर लोगे, नहीं तो उपागम एकेडमी है जो हमारा चैनल का नाम, और उस पर भी अगर टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ से भी तुमको वो PDF मिल जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है तीसरा नंबर पे चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म DCEC, इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड है। तो मेरे में डाउनलोड है इसलिए डाउनलोड बता रहा है, तुम लोग डाउनलोड नहीं कियोगे तो इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड है, तो इसलिए क्लिक नहीं कर रहे हैं हम डाउनलोड पे। इसका PDF ओपन करते हैं, ये देखो। आइए देखते हैं कि जांच पर्ची में क्या क्या भरना पड़ेगा। आप ऐसा करना कि इसमें जो जो आप अपने से भर सकते हैं यहाँ से भर लेना, और सबसे पहले जाके बायोमेट्रिक करवा लेना। और जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका आप कम से कम 3 सेट में फ़ोटो कॉपी करवा लो। आपको बहुत होने तो वहाँ पे बार बार दौड़ना पड़ेगा, यहाँ से 3 सेट करवा के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 सेट मतलब बना लेना है सब डॉक्यूमेंट का, इन 3 सेट फ़ोटो कॉपी, उसके बाद एक ओरिजिनल वाला होना चाहिए, एक ओरिजिनल का सेट रहेगा। तो आप क्या करना है, देखिए नाम यहाँ पे भरना है, 1 मिनट। यहाँ पे नाम भरना हिंदी में, यहाँ पे नाम हिंदी लिखना, उसके बाद इंग्लिश में नाम लिखना है। फिर उसके बाद जो ये DCC में जितना रोल नंबर वो भरना है, कोटि भरना है, मेधा क्रमांक, अनारक्षित मतलब जनरल रैंक कितना था, कोटि में कितना रैंक, ये भरना। उसका पिता का नाम भरना, हिंदी इंग्लिश हिंदी में भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसका अस्थायी पता ये भर लेना। ऐसा कम से कम 2 में तुम ऐसे भर के रखोगे तो वहाँ पे तुम आराम से कर लोगे, नहीं तो तुमको फॉर्म भरने में टाइम लगेगा तो काउंसलिंग तुम्हारा लेट होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें देखो विद्यालय महाविद्यालय का नाम है, उसके बाद पहचान चिन्ह है, ये फ़ोन नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब भर लेना। अब आगे आओ देखते हैं। एक मिनट। देखो मेट्रिकुलेशन का इतना तुम्हारे पास मेट्रिकुलेशन का ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेना, फिर इसका 3 सेट फ़ोटो कॉपी करवा लेना, और तीनों का 3 सेट बन जाएगा। इसी तरह सब डॉक्यूमेंट का तुम्हारा फिर मूल अंक प्रमाण पत्र है, मतलब ओरिजिनल मार्कशीट, उसके बाद मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र, ये हो गया। उसको इसी तरह इंटरमीडिएट का जितना डॉक्यूमेंट होगा वो सब ले लेना, उसका फिर 3 सेट फ़ोटो कॉपी करवा लेना। उसके बाद देखो क्या पॉलिटेक्निक का ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। सबका जितना डॉक्यूमेंट है एक तो ओरिजिनल वाला एक जगह कर लेना, फिर उसका कम से कम हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का 3 फ़ोटो कॉपी करवा के फिर उसका 3 सेट तुमको बना लेना। तुमको पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद देखो जो ओरिजिनल जहाँ पे तुम जो फ़ोटो लगाए थे एडमिट कार्ड पे, वही फ़ोटो का 6 फ़ोटो लेना। तो हम कहेंगे कम से कम 10-12 ले जाना, क्योंकि तुमको पार्ट A पार्ट B में भी पिक्चर फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा। तो कम से कम 10 फ़ोटो या 12 फ़ोटो रखना अपने पास। कितना फ़ोटो रखना है? 12 फ़ोटो। ये अभी 6 फ़ोटो लिखा हुआ, लेकिन वहाँ तुमको कम से कम 10-12 फ़ोटो जरूरत पड़ ही जाएगा। 6 तो वही ले लेगा, बाकी बाद तुमको पार्ट A पार्ट B में चिपकाना पड़ेगा। अस्थाई निवास है। एक बात और, यहाँ पे जितना डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि तुमको इतना डॉक्यूमेंट मांगेगा। पार्ट A पार्ट B ये सब भी मांगेगा। तो इसलिए क्या करोगे, पार्ट A पार्ट B का भी निकालवा लेना, रिजल्ट कार्ड निकालवाना, उसका हम एक अलग से लिस्ट दे देंगे कौन कौन तुमको वहाँ पे मांगेगा जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अंचलाधिकारी से तुमको संबंधित है, अंचलाधिकारी जो ब्लॉक में बन जाएगा तुमको बना के रखे होगे, मूल आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण, जिसके जो हिसाब से वो अपना बना लेगा। उस आर्थिक जो EWS में है वो अपना लेके जाना जरूरी है उसको। जहाँ पे अंतिम बार पढ़ रहे थे वहाँ का क्या करोगे, मूल आचरण प्रमाण पत्र ले जाओगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद देखो दिव्यांग वाला है, दिव्यांग जो होगा उसको ले जाना जरूरी है। और तुम अपना CLC अगर नहीं है तो एप्लीकेशन लिख दोगे, कितना दिन में दे देंगे, तो वो तुमको कोई दिक्कत नहीं करेगा। देखो इसमें P का भी दिया हुआ है, तो P मिसी में तुम्हारा जो होगा वहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ इस फिल नहीं करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, तो फिर भेजोगे दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, फिर से तुमको नया करना पड़ेगा, उतना डिटेल भरना पड़ेगा। इफ़ NM है पैरामेडिकल के उस सब का कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुमको अंगूठा यहाँ लगवाएगा। अब आओ सीधे नीचे आते हैं, बाकी बात जो समझ में आए वो भर लेना, नहीं समझ में आए छोड़ देना। अब तुमको ये देखो बायोमेट्रिक वाला सबसे पहले बुद्धियारी करना है, समझदारी वाला क्या काम करना है तुम लोग को। जो बायोमेट्रिक का आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है इसको भर के, जहाँ जो बायोमेट्रिक करने वाला लड़का होगा उसके पास जाके आराम से बायोमेट्रिक करवा लेना। भले ही तुम अपना डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किए हो, तब भी पहले क्या करोगे, बायोमेट्रिक करवा लोगे। बायोमेट्रिक करवा लोगे तो आराम से फॉर्म करो, उसके बाद सीधे काउंसलिंग वाले ऑफिस में चले जाओगे। नहीं तो कभी सर्वर डाउन हो जाता है, ये हो जाता है, वो होता है, उससे तुमको दिक्कत होने लगेगा। इसमें भरना देखो, डेट आराम से डाल दो उस दिन का, कैंडिडेट नेम डाल दोगे, उसके बाद रोल नंबर डाल दोगे, बाकी बात जनरल रैंक है, कैटेगरी रैंक है, जिसका आधार नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब करके अपना वहाँ पे जो थंब लगेगा उस हिसाब से करके इसको बायोमेट्रिक करवा लोगे तो बहुत सुविधा होगा और तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। देखो ये जो 3-4 डॉक्यूमेंट का नाम लिखे हैं, ये तुमको जांच स्लिप पे नहीं मिलेगा, लेकिन इसको ले जाना जरूरी है। से पार्ट A पार्ट B जो तुम डाउनलोड किए हो उसको पार्ट A पार्ट B जो फॉर्म भरते समय मिला होगा, नहीं तो फिर से लॉगिन करके अभी भी पार्ट A पार्ट B डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करके इसको आराम से फ़ोटो चिपका के भर लेना, जो जितना भर सकते हो। तो वहाँ पे जाके तुमको कम भरना पड़ेगा और जल्दी काम। रैंक कार्ड डाउनलोड किया उसको ले जाना है, रिजल्ट कार्ड भी ले लेना। चॉइस फिलिंग कभी कभार मांग देता है, नहीं दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अच्छा है कि तुम लेके ये चारों चीज़ चल जाओ। हम तो वही कहते हैं बच्चा को कि तुम्हारे पास पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितना डॉक्यूमेंट है, जितना इकट्ठा किए वो लेके चल जाओ। उसके बाद तुमको 10-12 जितना सब डॉक्यूमेंट है वो लेके चल जाओ। तो घर पे छोड़ दोगे तो 1-2 डॉक्यूमेंट तो बाद में घट गया तो मंगवाना पड़ेगा, वहाँ पे रहेगा तो आराम से रख के अपना आराम से काउंसलिंग करवा लोगे। उसके बाद अगर किसी को जांच पर्ची नहीं मिले तो टेलीग्राम पे जाके उपागम एकेडमी सर्च कर लेगा, उसको वहाँ पे ये पर्ची मिल जाएगा और अपना उस पर्ची को PDF प्रिंट निकलवा लोगे और घर पे भर के आराम से, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से भर लेना जहाँ तक भर सकते हो। उसके बाद जाओगे तो सब डॉक्यूमेंट का अलग अलग सेट बना लोगे, जितना डॉक्यूमेंट है सब का। एग्जाम्पल लेते हैं, पार्ट A पार्ट B ले लिए, उसका रैंक कार्ड लगा दिए, रिजल्ट कार्ड लगे, चॉइस फिलिंग लगा दिए, फिर मार्कशीट का लगा दिए, 10-12 का, उसके बाद जाति आवासीय प्रमाण पत्र लगा दिए। ये सब का एक डॉक्यूमेंट बना लिए। इसी तरह 3 सेट बना लिए, एक और 2 सेट कम से कम फोटोकॉपी का बना लेना, एक ओरिजिनल का सेट बना लेना। 3 बना के रखोगे, कभी दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी काउंसलिंग हो जाएगा। और हम कहेंगे कि जब तुम जल्दी काउंसलिंग हो जाएगा और बच्चा को देखते होगे परेशान, तो हमको तुम उस समय थैंक यू बोल रहे होगे। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना।